और बता, सारे गिले शिकवे सब खत्म हो गए ना? हाँ भाई, सब खत्म हो गया। चल ले फिर, आजा। अरे, दारू तो खत्म हो गई। एक काम कर, मैं और लेके आता हूँ, ला। देखो ना साहब जी, मेरे पति को ही मार डाला। किसने मारा होगा आपके पति को? किसी पे शक? शक नहीं साहब, पूरी यकीन के साथ कह रही हूँ, बलविंदर ने ही मारा होगा। और कौन हो सकता है? बलविंदर? ये कौन है? इनके छोटे भाई। हर वक्त इनके बीच में झगड़ा होता था। किस चीज को लेकर? बिजनेस को लेकर। और ये बलविंदर अभी कहाँ है? पता नहीं साहब, बट माही, उसकी पत्नी, वो अपने मायके गई हुई है। और जब ये सब हुआ तो आप कहाँ थी? मैं भी अपने मायके गई हुई थी, आज सुबह ही आई हुई हूँ। और आकर देखा तो ये सब कुछ हो चुका था। गला घोंट कर हत्या की गई। कहाँ गया ये बलविंदर? ये तो ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सिर से सींग। भला मुखबिरों से कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला। हाँ, और ये माही का क्या हुआ? बस आती होगी। सर जी, वो आ गई माही। आपके जेठ का खून हुआ है और आपके पति फरार हैं। आपको पता है कहाँ है वो? जी नहीं, मुझे नहीं पता वो लोग कहाँ हैं। हमें ऐसा लगता है कि बलविंदर ने ही सुरेंद्र का खून किया है। जी नहीं सर, वो ऐसा नहीं कर सकते। वो ऐसा क्यों करेंगे? आप लोगों को शायद कोई गलतफहमी हुई है। ऐसा नहीं कर सकते तो सामने क्यों नहीं आते? और वैसे भी हमने सुना है कि बिजनेस को लेकर अक्सर सुरेंद्र और बलविंदर के बीच झगड़ा हुआ करता था। जी हाँ, झगड़े हुआ करते थे, लेकिन इसकी शुरुआत सुरेंद्र किया करता था। वैसे सुरेंद्र इंसान कैसे थे? वैशी दरिंदा था और पैसों के लिए कुछ भी कर सकता था, और उस पर बहुत कर्ज था। बहुत दिनों के बाद आई है यार तू। कितने दिनों से बुला रही थी मैं तुझे। क्या करूं यार, टाइम ही नहीं मिल रहा था। बाय द वे, नाइस मंगलसूत्र। मैंने लिए? हाँ, मैंने तूने लिए। मैंने कोई पैसे नहीं लिए। तो फिर पैसे गए कहाँ? पूरे 2 लाख रुपए कम है उसके अंदर। मुझे क्या पता यार पैसे कहाँ गए। दारू और लड़कियों का शौक तुम्हें है, और कहाँ जाते हैं पैसे ये तो तुम्हें पता होना चाहिए ना। बलविंदर, ये सारी गलती ना बाबूजी की है। अगर बंटवारा सही तरीके से हुआ होता ना तो ये नौबत ही नहीं आती। मैं भी चाहता हूँ ये बंटवारा जल्दी हो। मुझे भी रोज रोज कर तुझसे झगड़ा करना अच्छा नहीं लगता। अरे बंटवारा तो तब होगा ना जब जो चीज मुझे चाहिए वो मुझे मिलेगी। अच्छा, तुम्हें ज्यादा और मुझे कम, ऐसा क्यों? बंटवारा दोनों में बराबरी का होना चाहिए, वरना सोच लेना।
अच्छा हुआ माही तू आज यहाँ रुक गई। मेरा भी तो मन था तेरे साथ रुकने का। अच्छा सुन, मैं ना पानी पी के आती हूँ, मुझे बहुत प्यास लगी है। ठीक है। ये वो खुशबू से पानी ले रही हो, जी। थोड़ा हमें भी पिला दो। अरे पिलाओ ना। अरे कहाँ जा रही हो? हाँ, पानी डाल दिया है तो पिला भी दो। अच्छा लो, अब तुम पी लो। आओ ना, थोड़ा सा पियो ना। लो ना, लो ना। अरे लो लो, थोड़ा सा पी लो, बहुत टेस्टी है, मजा आएगा सच में। सुरेंदर, ये क्या कर रहा है? क्या कर रहा हूँ? मेरी बीवी की दोस्त है, तुझे क्या मतलब इससे? अच्छा, अगर भाभी को पता लगा तो सोच कैसा लगेगा उन्हें। देखिए, ये पीने के बाद ना ऐसे बहक जाता है। इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आप आइए, मेरा रूम भी यहीं पास में है, कुछ चाहिए होगा तो बता दीजिएगा। चलिए। सारा मूड खराब कर दिया। अब ऐसी हालत में तो मुझे सिर्फ मेरी बीवी शांत कर सकती है। हर्लिन बेबी, आई एम कमिंग। पीने के बाद वो दोनों होश में नहीं रहते थे। हाँ, तो क्या उस रात के बाद दोबारा ऐसा कुछ हुआ? जी नहीं सर। ठीक है, अभी आप जाइए, हम आपको फिर बुलाएंगे। ओके सर। और हाँ, अगर बलविंदर आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करे तो हमें इत्तला जरूर करना। ओके सर, थैंक यू। भला ये केस बड़ा पेचीदा होता जा रहा है। अरे साहब, कोई पेचीदा नहीं हुआ। मैं तो कहता हूँ बलविंदर ने अपने भाई का मर्डर किया है और फरार हो गया। ये केस जितना सिंपल लग रहा है उतना है नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। सर जी, ये खबर मिली है। क्या खबर है भला? हाईवे पे एक लाश मिली है। लाश? और लाश इतनी बुरी तरह से जली है कि उसको पहचानना मुश्किल है। शिनाख्त से पता चला है वो लाश किसी आदमी की है। किसी आदमी की लाश? अरे यार, इतना तो कोई तंदूर को भी नहीं पकाता सर, जो इसको इतना पका दिया, जलभुन के पापड़ी हो गया। भला कितने बुरे तरीके से जलाया गया है। कातिल लाश को पूरा जलाना चाहता था ताकि कोई सबूत ना बचे, पर लाश पूरी तरह जली नहीं। कातिल जो भी है बहुत शातिर है, बहुत प्लानिंग के साथ मर्डर किया है, और जरूर इसका कोई जानने वाला होगा, वरना ये भी इतनी दूर किसी पे भरोसा करके ही आया होगा। सर, एक मर्डर तो सॉल्व हुआ नहीं हमसे, दूसरा सर पे आ गया। तुम्हारे लिए तो अच्छा है ना भला, दरवाजे भी और तोड़ने को मिलेंगे और हड्डियां भी। मजा तो आया सर। एक काम करो भला, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ठीक है। और ये सुरेंद्र का पता करो कि कहाँ छिप के बैठा है। ओके सर। हेलो? हाँ हाँ हाँ, हम अभी पूछते हैं। क्या हुआ भला? सर, सुरेंद्र के मर्डर केस में हमसे कोई मिलना चाहता है। कौन?
भला कोई मिसिंग रिपोर्ट? सर जितनी भी मिसिंग रिपोर्ट थी उनके घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया है। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या पता चला? वो आदमी को 2 दिन पहले ही जलाया था। 2 दिन पहले? जी। भला बलविंदर का कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला सर। एक काम करो, सुरेंद्र के घर वालों का डीएनए सैंपल लो और उस जली हुई बॉडी के साथ मैच करा के देखो। ओके, देखते हैं कुछ निकलता है तो। ठीक है सर। और हाँ, बलविंदर के केस में अपने खबरियों को एक्टिव कर दो। ओके सर। सर, सुरेंद्र मर्डर केस से एक बड़ी खबर हाथ लगी है। क्या खबर है भला? डीएनए से पता चला है वो लाश किसकी है। किसकी? वो लाश है बलविंदर की। माही के बेटे का बलविंदर के डीएनए से मैच करने की कोशिश की, लेकिन उसका डीएनए सुरेंद्र से मैच हुआ और सुरेंद्र का बलविंदर से। इसका मतलब सुरेंद्र माही के बेटे का बाप है? हाँ। बलविंदर नहीं? हाँ। कहाँ जा रहे हो? जी, वो मैं थोड़ा काम से बाहर जा रहा था। मैं भी साथ चलूं? जी नहीं, मैं अकेले ही जाऊंगा। वो एक्चुअली मुझे मार्केट जाना था। मैं आपको जरूर ले चलता, लेकिन मुझे बहुत जरूरी काम से बाहर जाना है। ओके। बाय। बलविंदर जी, जी, क्या आज आप हमें मार्केट ले जा सकते हैं? जी नहीं, आज भी नहीं हो पाएगा। आप एक काम क्यों नहीं करती, आप भाभी के साथ चले जाइए। कुछ चाहिए आपको? हमें आप चाहिए। What? क्यों? क्या कमी है हमें जो आप हमारी तरफ देखते भी नहीं है? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हटिए। आपकी यही अदा तो हमें पसंद है, जो आपको खास बनाती है, एकदम खास। बहुत हो गया तेरा। अब आप मेरा प्यार नहीं, बलविंदर जी जिद बन चुके हैं। मैं किसी भी हाल में आपको पाकर रहूंगी। बलविंदर, बलविंदर सुनो, सुनो तो सही। वो भाव नहीं देगा तुझे। उसकी बचपन से आदत है कि वो लड़कियों से बहुत शर्माता है। तेरे हाथ नहीं आएगा वो। कैसे करूं? क्या करूं? कैसे बलविंदर को अपना बनाऊं? कैसे वो मेरा हो सकता है? मुझे बलविंदर चाहिए। रात बिताना चाहोगे मेरे साथ? ये क्या बोल रही हो? तुम्हारी तो रातें रंगीन होगी। मेरे अलावा है कोई? क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारा भाई। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। मुझे प्रेग्नेंट कर दो और मैं बाद में ये दावा करूंगी कि बच्चा तुम्हारे भाई का है, ताकि वो मुझसे शादी कर ले। वो ये क्यों मानेगा कि ये बच्चा उसका है? कल रात को जब वो बाहर से ड्रिंक करके आएगा तो मैं उसके कमरे में जाकर सो जाऊंगी और फिर अगले दिन उसको मैं तंग करूंगी कि हम एक साथ बिस्तर में थे और ये बच्चा उसका है। ठीक है। बस शादी के लिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। कल जब उसके ड्रिंक में कुछ मिला देना ताकि उसे नशा हो जाए, वो होश में ना रहे। तुम तो बड़ी शातिर निकली। अच्छा, लेकिन अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो आगे मैं देख लूंगी, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मुझे किसी भी हाल में बलविंदर चाहिए।
सुनो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम ही तो लेकर आए थे रात को। मैं लेकर आया था हाँ। तुम्हें? पागल वागल तो नहीं हो गई हो तुम? तुम ही लेकर आए थे मुझे। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? रात को इतने अच्छे से बात कर रहे थे और बोल रहे थे कि शादी भी करोगे। शादी हम्म। तुमसे? हम्म। दिमाग फिर गया क्या तुम्हारा? हाँ? ये क्या हो रहा है यहाँ? देखिए ना, आपके भाई ने कल मुझसे शादी का बहाना करके मेरे साथ रात बिताई और अब मना कर रहे हैं शादी करने से। मैंने कब शादी का वादा किया था तुम्हारे साथ? कल रात को ही तो किया था। मैंने कुछ नहीं किया यार, ये अपनी तरफ से इल्जाम लगा रही है। तू चुप कर, ये सही बोल रही है। और तू कल मेरे सामने ही इसको अपने रूम में ले गया है। मैं? हाँ तू, ये तो क्या मैं? ओ भाई, क्या चल रहा है यहाँ पे? हाँ? और तुम निकलो यहाँ से, चल निकल। चल चल मैं नहीं जाऊंगी कहीं। चल इधर आ, चल चल चल, निकल यहाँ से, चल 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 निकल। और आज के बाद मेरे घर के आसपास भी नजर आई ना, जिंदा जला दूंगा। आउट। चले, तू भी निकल, चल। बलविंदर, बलविंदर। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही है? मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या बकवास कर रही हो? ये बच्चा मेरा नहीं हो सकता। ये बच्चा ना तुम्हारा ही है। अब तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। अरे मैं तुमसे कोई शादी वादी नहीं कर रहा। तुम मुझसे शादी नहीं करोगे ना, मैं अपनी जान दे दूंगी। जो करना है करो। अरे बलविंदर, क्यों किसी मासूम के दिल के साथ में खेल रहा है तू? हाँ देवर जी, आपको माही से शादी करनी होगी। ठीक है भाई, तुम सबकी यही इच्छा है तो मैं इससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। कांग्रेचुलेशन। मैंने जितना सोचा था ये केस उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है भला। लेकिन सर अब क्या करें? अब हमें सच्चाई को सामने लाने के लिए कोई दूसरा रास्ता अपनाना होगा। मतलब ये कि माही और हरलीन में से ही कोई है जिसने सुरेंद्र और बलविंदर दोनों का खून किया है। लेकिन सर वो ऐसा क्यों करेंगे? क्या वजह हो सकती है? दोनों की अपनी अपनी वजह है भला, लेकिन सच जो भी है जल्द ही पता लग जाएगा। और बलविंदर, तेरी ट्रिप कैसी रही बिजनेस वाली? अच्छी थी भाई। तू बता, आज मेरे पास कैसे आना हुआ? देख यार बलविंदर, ये सब ना तमाशा वमाशा बंद करते हैं यार। तुझे ही पता है और मुझे भी पता है कि हम दोनों पर कितना कर्जा है। और जब तक हम ये बाबूजी की प्रॉपर्टी को बेच नहीं देते, जब तक हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है नहीं। तो ये सब लड़ाई झगड़ा बंद करते हैं यार और एक नई शुरुआत करते हैं। अरे भाई, मैं कब से तो तुझे यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब छोड़ते हैं यार, आगे बढ़ते हैं। और तू है कि कुछ समझता ही नहीं। वैसे मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। तेरी शादी को 2 साल भी होने को आए और तू एक बच्चे का बाप भी बन गया। बस मैं यही चाहता हूँ कि तू बहुत खुश रहे। चल शाम को मिलते हैं। ख्याल रख अपना। आपके लिए चाय। वहां रख दो। ये लीजिए। तो कैसी थी आपकी ट्रिप? बढ़िया थी। मुझे आपसे कुछ कहना है। बोलो। हमारी शादी को 2 साल हो गए। हमारा बच्चा भी हो गया। क्या अभी भी आप इस शादी से खुश नहीं हैं? शादी? बच्चा? आप हंस क्यों रहे हैं?
तुम इसे शादी बोलती हो? हाँ? क्या इन 2 सालों में मैंने आज तक कभी तुमसे प्यार से बात की है? वो सब छोड़ो, कभी खेला है? हाँ, अपने नाम भर के बेटे के साथ? अरे महीनों महीनों गायब रहता हूं मैं बिजनेस ट्रिप के नाम पे। शादी? क्या कह रहे हो तुम? ओ छोड़ो ना, तुम्हें भी अच्छे से पता है और मुझे भी, ये बच्चा मेरा नहीं है। आप ये कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट हूं। और तुमने सोचा होगा कि मैंने तुमसे शादी क्यों की। जैसे तुमने इस बच्चे का इस्तेमाल किया मेरे करीब आने के लिए, वैसे ही मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया अपने भाई को रास्ते से हटाने के लिए। मैं जानता था सब कुछ, फिर भी मैं तुम्हारे करीब आया सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे अपने भाई पे नजर रखनी थी। पर मैंने जो भी कुछ किया तुमको पाने के लिए किया। तुमने पाने के लिए किया और मैंने ये सारा बिजनेस और पैसा हथियाने के लिए किया। मैं जानता था ये सब प्लान मेरे भाई का था। मुझे पता है मेरा भाई आज नहीं तो कल मुझे मार ही डालेगा, क्योंकि उसके सर पे बहुत सारा कर्जा है और उसने तुमसे शादी करने के लिए इसीलिए कहा था ना मुझे। हाँ क्यों, सही कह रहा हूं ना? अरे मैं सब कुछ पहले से जानता था कि ये बच्चा किसका है, लेकिन सब कुछ जान के भी मैं अनजान बना रहा, सिर्फ इसीलिए क्योंकि एक ना एक दिन मुझे कोई ऐसा मौका मिलेगा कि मैं उसका काम तमाम कर दूंगा। शादी? Cheers. अच्छा, ये माही बच्चे को लेकर अपने मायका चली गई है ना? हाँ चली गई है, अगले हफ्ते तक आएगी। तू प्रॉपर्टी बेच रहा है, पर घर कहाँ लेने वाला है? कुछ देखा है तूने? नहीं यार, अभी कुछ डिसाइड नहीं किया। देख, मैं तो यही कहूँगा कि जहाँ देखे अच्छा घर देखना और माही को लेकर सीधा वहीं सेट हो जाना। देखते हैं। और बता, सारे गिले शिकवे सब खत्म हो गए ना? हाँ भाई, सब खत्म हो गए। चल ले फिर, आजा। अरे दारू तो खत्म हो गई यार। एक काम कर, मैं और लेके आता हूँ, ला। ये ले मेरी जान। भाई मैं कॉल कर लेता हूँ। हाँ, मैं भी आ जाना 2 मिनट में, है ना? हाँ भाई। हाँ जी, मैं थोड़ा बिजी हूँ, ठीक करता हूँ मैं फोन। ओके बाय बाय। और हो गया हल्का? एकदम मस्त, फर्स्ट क्लास हो गया। तो ये ले, पी ले फिर। चीयर्स। चीयर्स।
ये पैक था एकदम जानदार। मेरे लिए ही बना दे। तूने तूने क्या किया? मुझे मारना चाहता था ना, अब खुद मार। आखिरकार मार ही दिया ना तुमने अपने भाई को। प्रॉपर्टी के लिए? मुझे पता था कि तुम ऐसा ही कुछ करने वाले हो। चलो इसी बात पर एक एक ड्रिंक हो जाए। तुम किसी से कुछ कहोगी तो नहीं? पति देव हैं आप हमारे, आपकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य जो है। आप बैठो, मैं आपके लिए फ्रेश ड्रिंक लेकर आती हूँ। ये क्या मिला तूने इस पे? मुक्ति दे रहे हैं आपको इस जीवन से। तो नामर्द की जिंदगी से तो मौत अच्छी है। सर जी, ये बलविंदर तो बड़ा कौवा निकला। घोंसला किसी और का और अंडे दे रहा है ये। ऐसे कौवा नहीं भला, कोयल करती है। बैठो। अरे बैठो। हाँ वही सर, कोयल निकला। सर बड़ी अजीब सी नहीं हो गई ये दुनिया। बच्चा पैदा कोई और करे, पालन पोषण कोई और, नाम किसी और का। सर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। पर मुझे अब सब समझ में आ रहा है भला। सब सुलझ जाएगा। तुम एक काम करो, माही को बुलाओ। ठीक है। सब कड़ियां वहीं से सुलझेंगी। ओके सर। सर मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? कुछ खास नहीं, बस कुछ पूछताछ करनी थी। आपको यकीन है कि आपके पति निर्दोष हैं? यस सर, मुझे पूरा यकीन है वो निर्दोष हैं। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हेलो। ओह ओके ओके ओके। हाँ सर, एक बुरी खबर है। भाई के बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। क्या हुआ मेरे बच्चे को? उसकी भाई बाजार ले जा रही थी तब बच्चे को काफी चोटें आई हैं। हॉस्पिटल से फोन आया है, एक्सीडेंट केस है, हमें फौरन जाना पड़ेगा। बच्चे का काफी खून बह चुका है, उसका ब्लड ग्रुप रेयर है।
शायद बलविंदर ही उसे खून दे पाएगा। भला एक काम करो, ये न्यूज़ वायरल कर दो कि बलविंदर के बेटे को खून की जरूरत है। बलविंदर उसे खून देने जरूर आएगा। सर वो नहीं आएगा। पर क्यों नहीं आएगा? हमें खून का इंतजाम करना होगा। वो नहीं आएगा सर। क्यों नहीं आएगा? सर आप समझ नहीं रहे, वो नहीं आएगा। अरे उसका बेटा है, मरने थोड़ना छोड़ देगा। सर बलविंदर नहीं आएगा, हमें खून का इंतजाम करना पड़ेगा। पर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो नहीं आएगा सर। वो सुरेंद्र का बेटा है। बलविंदर मर चुका है, मर चुका है। हमें पता है कि बलविंदर मर चुका है। उसकी लाश हमें हाईवे पर मिली थी। सर मैं आपको सब कुछ बताने को, सब 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 सच बताने को तैयार हूँ। मेरे बच्चे को बचा लीजिए प्लीज। मेरे बच्चे को खून की जरूरत है, प्लीज उसे बचा लीजिए। कुछ नहीं हुआ है आपके बच्चे को। क्या? ये सब हमने नाटक किया था ताकि आपसे सच उगलवा सकें। अब सब कुछ सच सच बता दीजिए। सर मैंने बलविंदर को पाने के लिए मैंने सुरेंद्र का सहारा लिया। मुझे लगा बलविंदर एक बहुत अच्छा इंसान है और वो औरों से अलग है, लेकिन वो तो अपने भाई से 2 कदम आगे निकला। उसे लालच के सिवा कुछ नहीं दिखता था। माना कि मैंने झूठ का सहारा लिया अपने प्यार को पाने के लिए, ना कि किसी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए। मानता हूं बलविंदर ने तुम्हारे साथ गलत किया, पर तुम्हें किसी की जान लेने का हक नहीं है। गलती तुम्हारी भी है। तुम जैसे इंसान किसी से प्यार करने से पहले अगर उसको परख लें तो शायद ये नौबत ही ना आए। प्यार करें लेकिन सामने वाले इंसान को पहले अच्छे से समझ लें कि वो इंसान कैसा है। अब कानून तुम्हें सजा देगा, क्योंकि कानून तोड़ने का हक किसी को भी नहीं है। लेकर जाओ इन्हें।